नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब तो करीमी ओ रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्तेम मयाने दो करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ठंडा पानी इतनी जल्दी आग को नहीं बुझाता जितनी जल्दी मेरे आका पर पड़ा हुआ दुरूद इंसान के गुनाहों को मिटाता है। दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ते जाएं और ये जो दरमियान में खला है इसे पुर करते जाएं। कुछ कुछ करीब आ जाएं ताकि महफिल का ज़ौक़, हुस्न, तरतीब, नज़्म कायम हो। जिनके जिक्र के लिए आए बैठे हैं उनका करम हमारे शामिल हाल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब शुक्र, जिसने अपनी तौफीक ख़ास से हमें अपनी बंदगी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। यकीनन ये रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ज़्ल व एहसान है कि मैं और आप गूनगू मसरूफ़ियात को, दुनियावी मामलात को तर्क करके खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अज़मत पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ करता हूँ कि बारी ताला हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनकर अमल का इरादा करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इब्तदाए गुफ्तगू में आप तमामी अहबाब का, मस्जिद की मिन जुमला इंतज़ामिया का, बिलखुसूस बरादर अकबर अक्से तालीमात हुज़ूर ज़ाउल उम्मत हज़रत अल्लामा इरफान सिद्दीकी हाफ़िज़हुल्लाह का सिद्क़ के दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बारी ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आपकी दीन मतीन के लिए की जाने वाली कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कदम दर कदम खैरात, बरक़ात, सदक़ात आपका मुक़द्दर फरमाए। मैं इब्तदा में एक बात की वज़ाहत कर दूँ। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप दुनिया के मामूलात को आड़ नहीं बनाते, वो आपकी ज़िंदगी में हुक्म का दर्जा रखते हैं। तो हज़रत अल्लामा इरफान सिद्दीकी साहब मेरी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों में शामिल हैं। मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेखुल इस्लाम के काबिल फ़ख्र फ़र्ज़ंदों में शुमार किए जाते हैं। मैंने किसी के लिए आपसे डेट मांगी तो आपने फरमाया बेटा मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जानता था कि किससे सिफारिश करवाई जाए तो फिर वक्त में अहमियत नहीं रखता है, तारीख अहमियत नहीं रखती है। उनका कह देना ही किबला शाह साहब के लिए काफ़ी है। तो मैंने हमारे एक अजीज़ हैं फैसलाबाद के, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप किबला शाह साहब से अर्ज़ करेंगे तो यकीनन वो बात ज़रूर मानेंगे। तो वो मेरी गुजारिश पर किबला शाह साहब की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि फ़लाँ तारीख़ का हमें दिन चाहिए। तो शाह साहब ने फरमाया हुज़ूर आप चल कर क्यों आए हैं, मुझे बता देते, मैं ये डायरी भिजवा देता। जो दिन आपकी मर्ज़ी का था वो दरख्वास्त नहीं करते, हुक्म देते हुए उस तारीख को काट कर वहाँ अपना दिन आप दर्ज कर देते। तो बात करने का मकसद ये है कि किबला हज़रत अल्लामा इरफान सिद्दीकी साहब की हमारी ज़िंदगी में, हमारे मयार में, मामलात में यही अहमियत है। ये इनका हुस्न ज़न है, ये बड़े मुनकसिरुल मिज़ाज हैं। अल्लाह इन्हें सेहत, आफ़ियत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो सामीन मोहतरम, यकीनन उन्वान से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। अज़मत मौलाए कायनात सय्यदना अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हवाला से मुझे गुफ्त व शुनीद का मौका दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुहर्रमुल हराम की चौथी रात है। 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। खानवादा अहले बैत 2 मुहर्रम को करबला के रेगज़ार में खैमा ज़न हो चुका है।
इसमें कोई शक नहीं है कि अब रेगुज़ार करबला की हर रात खानवादा अहले बैत के लिए इम्तिहान है। रसूल करीम के घराने के लिए हर रात एक अजीब करबो बला है, सऊबत है, आजमाइश है, मुश्किल है, परेशानी है। लेकिन उन सारी मुश्किलात आजमाइशों को हर रात अहले बैत अतहार ने न सिर्फ बर्दाश्त किया है बल्कि अल्लाह के हुजूर उन अज़ियतों पर सजदाए शुक्र भी अदा किया है। तो ये उस घराने का खासा है कि वो तकालीफ पर भी अपने रब का शुक्र अदा किया करते हैं। तो अब पहले दिन की नशिस्त का जो उन्वान रखा गया, मेरा एक उमूमी मिजाज है कि उन्वान से हटकर मैं गुफ्तगू नहीं करता। दिल में बड़ी चाहत थी कि बात की जाती, लेकिन मेरे बाद जो खुतबा आएंगे, जो 4 मजीद उलमा आएंगे, वो आपके सामने खानवादा अहले बैत की अजमत को भी बयान करेंगे, उनके मनाक़िब का भी जिक्र करेंगे, उनके खसाइल की भी बातें करेंगे, उनके शमाइल को भी बयान करेंगे, रेगुज़ार करबला पर आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र करेंगे, मदीना से करबला तक के सफरनामे को भी बयान करेंगे, फिर करबला से शाम और शाम से वापसी मदीने का सफरनामा भी आपके सामने बयान करेंगे। तो मुझसे बाद आने वाले अपने अपने मतलूबा मौजू के मुताबिक और उन्हें अता किए गए उन्वान के तहत वो अहले बैत के मनाक़िब को, शमाइल को, खसाइल को, महामिद को, महासिन को और रेगुज़ार करबला पर दी जाने वाली कुर्बानियों को जिक्र करेंगे। इसलिए मैं आज महज वहां से हुसूल बरकत के लिए उनके जिक्र की निस्बत से उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्हें ताजदार हल अता कहते हैं, मुराद कुल कफा कहते हैं, सखावत का समुंदर कहते हैं, शुजात का गजनफर कहते हैं, बाबे फातिह खैबर कहते हैं, बाबे मदीनतुल इल्म कहते हैं, अब्बुल हसनैन कहते हैं, ज़ौजे बतूल कहते हैं, अखिए रसूल कहते हैं, जिन्हें हैदर करार, मुश्किल कुशा, शेर खुदा अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं। मैं तो रफ्ता रफ्ता अहले बैत अतहार की लाजवाल कुर्बानियां और उनके मनाक़िब व शमाइल का जिक्र आप सुनेंगे। आज की नशिस्त के उन्वान के तहत मैं फ़कत चंद बातें मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मत, मकाम, वक़ार के बारे अर्ज़ करके आपसे इजाज़त दूंगा। कायनात हस्त-ओ-बूद में शरफ की बुनियाद 3 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर है? अच्छा, ये जो मैंने तमहीदी कलिमात कहे उसका एक मकसद था ताकि आपको ये मालूम रहे कि आज के उन्वान पर मैंने गुफ्तगू की है, आगे ये उन्वान मजीद जारी रहने वाला है। मुझसे आगे जो हजरत अल्लामा इमरान नक्शबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह इतवार के दिन बाद नमाज मगरिब आपके पास तशरीफ लाएंगे, उनका मौजू होगा शान अहले बैत, कुरान और हदीस की रोशनी में, आसार सहाबा और वाक़यात की रोशनी में। तो इंशाअल्लाह वो सैर हासिल गुफ्तगू अज़मत अहले बैत के मकाम पर आपके सामने बयान करेंगे। तो मैंने महज मौलाए कायनात की शख्सियत पर बात करनी है। तो कायनात हस्त-ओ-बूद में शरफ की बुनियाद 3 चीजों पर है, तकवा पर, इल्म पर, सखावत पर। देखा जाएगा मुत्तकी कौन है, आलिम कौन है, सखी कौन है। ये तीनों दराजात शरफ, इनका खासा ये है कि बंदा कसब के जरिए, मेहनत के जरिए इन तीनों को हासिल कर सकता है। अगर कोई बंदा अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करे वो मुत्तकी बन सकता है, जानने का ज़ौक दिल में पैदा करे आलिम बन सकता है, बांटने का शौक पैदा करे सखी बन सकता है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का खासा ये था कि आप महज मुत्तकी नहीं थे, इमामुल अत्किया थे। आप महज आलिम नहीं थे, इमामुल उलमा थे। और आप महज सखी नहीं थे, इमामुल असखिया थे। कायनात में जिनके घर से तकवा तकसीम होता है उस घर के वारिस मौला मुर्तजा हैं। जहां से इल्म अता किया जाता है उस फिक्र के वारिस मौला मुर्तजा हैं। और जहां से सखावत को बांटा जाता है उस घर के सरखैल मौला मुर्तजा। तो ये 3 दराजात शर्फ हैं जिनकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि बंदा अल्लाह के करीब कितना है, अल्लाह के हुजूर उसका कुर्ब और उसका खास मकाम और मयार कैसा है। पहला दर्जा है तकवा। तकवा की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि बंदा अल्लाह के करीब कितना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी की निशानदही करते हुए इब्तिदाए कुरान में फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन,
ये किताब हिदायत है तकवा वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को तकवा वालों के लिए हिदायत करार दिया। इसका मतलब ये है अगर मैं और आप कुरान से कमाल हिदायत लेना चाहते हैं, कुरान से कमाल हिदायत लेना चाहते हैं तो हमें तकवा वाला बनना होगा। अगर मैं और आप तकवा वाले न बने तो कुरान से कमाल हिदायत हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही किताब है। अगर बंदा दिल में फतूर रखे, इस किताब के बारे दिल में कदूरत रखे, इस किताब को पढ़े, यही किताब है जो उसके लिए गुमराही बन जाती है। लेकिन अगर दिल में ख्याल अल्लाह के कुर्ब का, उसके दीन के इल्म का और उसकी बारगाह के सुलूक का हो तो यही किताब उसके लिए फाज़ल और हिदायत बन जाती है। अब किताब में मसला नहीं है, किताब में परेशानी, किताब में इस्तिराब नहीं है। दरअसल परेशानी ही जान इस्तिराब बंदे के अपने मन में है। क्यों? जैसा उसके मन का प्याला और बर्तन है वैसा ही ये किताब उसके साथ सलूक कर रही होती है। अगर मन का बर्तन गलीज हो, कुरान हिदायत है, नूर है, ये कभी भी गंदे बर्तन में समा ही नहीं सकता है। और जिसके मन में कुरान का हया और ख्याल हो, अगर वो बज़ाहिर कुरान के फहम से दूर भी हो, अगर कुरान के माना का उसको शऊर ना भी हो, लेकिन मन का बर्तन अगर पाकीज़ा है, ताहिर है, मुताहिर है, तो कुरान ऐसी किताब हिदायत है। अगर महज इस पर यकीन कामिल कर लिया जाए तो अल्लाह इस किताब जिंदा पर यकीन की बरकत से उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है, उसकी आखिरत भी तब्दील कर देता है। तो कुरान क्या है? अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है तकवा वालों के लिए। सामीन मोहतरम, अल्लाह के यहाँ तकवा वो पहला दर्जा है जिससे बंदों में शर्फ तकसीम होता है, इज्जत को बांटा जाता है। अगर बंदा तकवा वाला है तो अल्लाह के हुजूर हिदायत वाला है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मिजाज है, वो जब भी किसी वस्फ का जिक्र करता है बिल मुत्तसिल मिसाल देता है ताकि बंदों को बात समझ आ जाए। और मिसाल भी अल्लाह किसी अदना की नहीं देता, कमतर की नहीं देता, उस वस्फ में जो आला होता है रब उसका जिक्र करता है। आप कुरान पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नबुव्वत का जिक्र किया। अब नबी कितने हैं? कम व पेश 1.25 लाख। कितने हैं? कम व पेश 1.25 लाख नबी हैं। लेकिन जब अल्लाह कुरान में वस्फ़े नबुव्वत की बात करता है ना, अल्लाह हजरत आदम का जिक्र नहीं करता, हजरत नूह का नाम नहीं लेता, हजरत इब्राहिम का तस्करा नहीं करता। जब वो नबुव्वत को बतौर वस्फ के बयान करना चाहता है, या अय्युहन नबी कहकर इमामुल अंबिया का जिक्र कर देता है। आप देखें अल्लाह के रसूल कितने हैं? 313। लेकिन पूरा कुरान आप पढ़ लें, जब अल्लाह ने कुरान में वस्फ रिसालत की बात की है, फिर उसने दाऊद का जिक्र नहीं किया, मूसा का नाम नहीं लिया, ईसा का तस्करा नहीं किया। जब अल्लाह ने वस्फ रिसालत को बयान करना चाहा, किसी रसूल का नाम नहीं लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, ज़ुय्यिना अला मुहम्मद कह दिया, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कह दिया, मा काना मुहम्मद कह दिया। तो आप कुरान पढ़ें, अल्लाह का ये अंदाज है, वो जब भी किसी वस्फ की बात करता है साथ मिसाल देता है। आप देखें उसने मौजज़ात का जिक्र किया, अपने रसूल की जात को सरापा मौजज़ा बनाकर भेज दिया। उसने रसूलों के अखलाक को बयान किया, लेकिन अपने महबूब के अखलाक को व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहकर बयान कर दिया। हर नबी की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाया, लेकिन लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहकर मुस्तफ़ा की जात को हमारे लिए नमूना एक कमाल बना दिया। अब आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का अंदाज है, तरीका है, मिजाज है, वो जब भी किसी वस्फ की बात करता है साथ मिसाल देता है ताकि बंदों को बात समझ आ जाए। अल्लाह ने नबूवत की बात की, साथ मिसाल दी है, रिसालत का जिक्र किया, साथ मिसाल दी है, मौजज़ात की बात की, साथ मिसाल दी है, अखलाक का जिक्र किया, साथ मिसाल दी है, उसवा की बात की, साथ मिसाल दी है, मामलात का तज़किरा किया, साथ मिसाल दी है। आप सारा कुरान पढ़ें, अल्लाह ने नबूवत के बिल मुत्तसिल, रिसालत के बिल मुत्तसिल, मौजज़ात के बिल मुत्तसिल, मामलात के बिल मुत्तसिल, उसवा व अखलाक के बिल मुत्तसिल मिसालें दी हैं। लेकिन वो कुरान जिसे रब हिदायत से ताबीर कर रहा है, हिदायत तकवा वालों के लिए बयान कर रहा है। आप सारा कुरान पढ़े, अल्लाह ने तकवा वालों के मामूलात को, अहवाल को, वाक़यात को, उनको मिलने वाली शानों को बयान किया है, लेकिन तकवा की मुजस्सम मिसाल नाम लेकर कुरान में नहीं दी है। तकवा की मुजस्सम मिसाल नाम लेकर कुरान में उसने फरमा दिया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ये कि जो मेरे वली हैं वो तकवा वाले हैं।
अल्लाह ने तकवा वालों के महामिद व महासिन और उनके औसाफ का जिक्र किया है, लेकिन मुजस्सम मिसाल नहीं। अच्छा, जब कुरान में कोई मिसाल हमें ना मिले तो क्या कुरान का मसला है? क्या कहते हैं? पक्की बात है। देखें, अगर कोई चीज कुरान में ना मिले, हमारी अक्ल का मसला हो सकता है, कुरान में कोई कमजोरी, क्योंकि ये ऐसी किताब है ला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि अल्लाह ने इस किताब में हर शय के इल्म को, क्या खुश्क है और क्या तर है, हर शय का इल्म अल्लाह ने कुरान में जमा फरमा दिया। तो बात ये कर रहा था, अगर हमें कुरान में कोई चीज ना मिले तो हम कहां जाते हैं? हदीस की तरफ। आए आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कुरान को हिदायत कहा, हिदायत तकवा वालों के लिए कहा। फरमाएं तकवा की कोई ऐसी मिसाल जिसे देखकर हमें तकवा समझ आ जाए, जिसे देखकर हमें तकवा का पता चल जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस मेरे शेख अपनी किताब अल हुस्नुल मआब फी ज़िक्र अबी तुराब में लेकर आए और इसके 14 तुरुक आपने बयान किए। ये हदीस का कुछ मतन मुस्नद अहमद में है, कुछ जामे तिरमिज़ी में है, कुछ इसका मतन मुस्तदरक में है, और वैसे कई अहादीस की कुतुब हैं जिनमें ये हदीस में तफसील आपको मिलेगी। मैं मुस्नद अहमद के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के महबूब रसूल अलैहिस्सलाम हैं, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका का हुजरा है। रसूल करीम की बारगाह में मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा है। रसूल खुदा फरमाते हैं, ऐ आयशा, तुझे अली के बारे ऐसी बात न बताऊं जो मुझे मेरे खुदा ने वही की है। ए आयशा, तुझे अपने अली के बारे में ऐसी बात न बताऊं जो अल्लाह ने मुझे अली के लिए वही फरमाई है। आप अर्ज करती हैं, आका बतलाइए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे अली के बारे में 3 बातों की वही की है। पहली बात, अन्नहु सय्यिदुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने मेरे अली को मुसलमानों का सरदार बना दिया। वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और कयामत के दिन जो नूरानी चेहरे वाले होंगे, अल्लाह ने मेरे अली को उनका कायद बना दिया है। फिर हुजूर फरमाते हैं, वा इमामुल मुत्तकीन, कयामत तक मेरी उम्मत में जितने तकवा वाले आएंगे, अल्लाह ने मेरे अली को उनका इमाम बना दिया। आप तसव्वुर कीजिए, मौलाए कायनात सय्यिदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ शरफ की बुनियाद 3 चीजों पर है, जिनमें से पहली चीज तकवा है। जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा, जो जितना बड़ा तकवा वाला होगा, जो जितना बड़ा परहेजगार होगा, वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। रसूल खुदा फरमाते हैं, जान लो तकवा के मुत्तसिल सवाल करने वालों, अगर तकवा का पैकरे कमाल देखना चाहते हो, मुजस्सम वजूद देखना चाहते हो, मिसाले अतम देखना चाहते हो, तो सुनो, अल्लाह ने मुझे मेरे अली के बारे 3 बातों की वही फरमाई है कि अल्लाह ने मेरे अली को मुसलमानों का सरदार बना दिया है। और कयामत के दिन जब लोग दलालत से, जहन्नुम से, आदाब से निकलकर जन्नत में कतार में चलकर नूर अल्लाह के कुर्ब का पा रहे होंगे, मेरा अली उनकी क़यादत कर रहा होगा। और आका फरमाते हैं, सुन लो, कयामत तक मेरी उम्मत में जितने तकवा वाले आएंगे, मेरा अली उनका इमाम बन रहा होगा। अच्छा, सामईन मोहतरम, मौलाए कायनात सय्यिदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह के रसूल ने तकवा में ये शर्फ, ये एजाज, ये कमाल अता फरमाया। तो पहली चीज अल्लाह के यहाँ कुर्ब की क्या है, शर्फ की क्या है, इज्जत की क्या है, तकवा है। अब यहां पर कुछ बातें आपकी इस्लाह के लिए अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि हय्या अलल फलाह का हकीकी मकसद ही कामयाबी की तरफ बुलाना है। और कामयाबी वो नहीं है कि जो मैं और आप दुनिया में ख्याल करते हैं, कामयाबी वो है जो अल्लाह के यहाँ हकीकी है, जो अल्लाह के यहाँ मुसल्लम है। तो सामईन मोहतरम, अगर तकवा को बतौर वस्फ के देखा जाए तो अल्लाह के रसूल ने अली को तकवा का इमाम बनाया है। और ये जहन में रखिएगा, दुनिया की किसी मस्जिद के किसी इमाम से अगर हमारी ना बने, हम लोगों को यही बात बताते हैं, हमारी उसके पीछे नमाज नहीं होती। मसलन आप मस्जिद में दाखिल हुए, एक बंदा जमात से हटकर नमाज पढ़ रहा था, आप उसे कहें भाई जमात होती है, जमात में नमाज क्यों नहीं अदा करते, तो वो कहेगा मेरी इस इमाम से नहीं बनती।
बनती अपने सगे भाई से नहीं होगी, राहो रस्म अपने किसी रिश्तेदार से नहीं होगा, चूंकि वो सफ में खड़ा है, जगह नहीं है तो अपनी नमाज शुरू कर देगा। लेकिन आप कहें भाई नमाज इमाम के पीछे क्यों नहीं पढ़ते, वो कहेगा मेरी इस इमाम से नहीं बनती। तो ये दुनिया का जो उसूल है बातिल है, ये जहन में रखिएगा। इमाम से बने ना बने नमाज फिर भी उसके पीछे हो जाती है। ये हकीकी मसला आपको बता रहा हूं कि आपकी पसंद नापसंद का इमाम की इमामत पर कोई असर होता ही नहीं है। आप उससे राजी हों, आप उससे नाराज हों, आप उसे पसंद करें, आप उसे पसंद ना करें, नमाज तब भी उसके पीछे हो जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया के अगर उसूल को मान लिया जाए, शरीयत की बात नहीं कर रहा, तो हम ये जुमला कह देते हैं कि हमारी उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती जिससे हमारी नहीं बनती। तो जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अली है तकवा के इमाम, अगर दुनिया के किसी इमाम से मेरी और आपकी ना बने तो उसके पीछे नमाज नहीं होती है। अली जैसे इमाम से ना बने तो बंदे का ईमान कबूल नहीं होता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह ए अली सुन ले, अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदानी इल्ला मुनाफिक, कि सुबह क़यामत तक सिवाय मोमिन के कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के कोई तेरा बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखेगा। ये मौलाए कायनात हैं जिन्हें रसूल खुदा ने पैमाना ईमान बना दिया है। अब अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है, मुस्तफ़ा के दीन के अहकामात की पाबंदी करता है, शरीयत मुतहरा पर अमल करता है, सारी उम्र अल्लाह की नमाज अदा करता है, रातों को कयाम करता है, दिन को रोजा रखता है, भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, सारी उम्र बिस्तरा कंधे पर उठाकर तबलीग दीन के रास्ते पर चलता है, तलवार हाथ में पकड़कर जिहाद करता है, लेकिन उसके दिल में अगर मौला मुर्तजा का बुग़्ज़ है, सैयदना अली के लिए हसद है, उसके दिल में उनके लिए नफरत का ख्याल है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी उम्र भी नमाजें पढ़ता रहे, मुनाफिक है, ईमान उसके करीब भी नहीं है। क्यों? ईमान है ही वहां जिसके दिल में अली है, ईमान है ही वहां जिसके दिल में, अगर दिल में एक लहजा, एक लम्हा, एक साथ के लिए भी इनकी मोहब्बत पर इफ एंड बट अगर मगर का ख्याल आया तो बंदे का ईमान गारत हो जाएगा, अल्लाह के यहां वो बंदा मुनाफिक कहलाएगा। और मैं और आप ये जहन में रख लें, ये सिर्फ मौलाए कायनात का मामला नहीं है, ये सिर्फ मौलाए कायनात का मामला नहीं, ये जो चार नुफूस है ना जिन्हें रसूल करीम ने अपनी चादर तले जमा फरमाया था और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे उम्मत को बताया था। वो हदीस क्या है जिसे हदीस किसा कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें अपनी चादर में ले लिया, सैयदाए कायनात को, सैयदना अली शेर खुदा को और हजरात हसनैन करीमैन को, और चादर में लेकर अल्लाह के हुजूर एक इल्तिजा की थी, मौला ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता। मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बंदा सारी उम्र बैतुल्लाह का तवाफ करे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़े, हालत रोजा से रहे, सुम्मा लकी अल्लाह, फिर इस हाल में अल्लाह से मिले कि उसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ है, आका फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। वो कहां जाएगा? तो ये मामला महज मौला मुर्तज़ा अली शेर खुदा के साथ नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इसे जमी अहले बैत पर मुतलक फरमा दिया कि अब क़यामत तक अगर किसी के दिल में इनके लिए एक लम्हे का वैर है वो ईमान वाला हो ही। और ये जहन में रखिएगा, मौलाए कायनात या अहले बैत अत्हार इनकी मोहब्बत ईमानियात में दाखिल है। किसमें है? ये बात समझ लें, किसमें है? ईमानियात में शामिल है, लाजिम है, दाखिल है। इनकी मोहब्बत के बगैर बंदे का ईमान कामिल हो ही। अगर आप में कोई बंदा कभी किसी दौर में एग्जाम्स देकर आया हो, पर्चे देकर आया हो, हमारे अभी भी खत्म नहीं होते, तो अगर आपने कभी दिए हो तो आपको पता होगा कि कुछ सवालात होते हैं मारूजी। क्या होते हैं? कुछ होते हैं जरूरी। मारूजी सवालात वो हैं कि दे दिया ठीक है, ना दिया, उनमें ऑप्शंस होता है कि इसका दे दो, ये कर लो, अगर छोड़ना चाहो तो 5 में से 2 छोड़ दो और 3 कर लो। लेकिन कुछ होते हैं कंपलसरी, लाजमी, जरूरी, उनमें से कोई एक भी रह जाए तो नंबर क्या होंगे?
गलत जवाब हो तब भी नंबर कटेंगे और छोड़ दिया जाए तब भी नंबर कटेंगे। आले बैते अतहार की मोहब्बत व मवद्दत ये मारूजी नहीं है, ये जरूरी है। ये मारूसी नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने इनकी मवद्दत को मुझ पर और आप पर लाजिम कर दिया। इसलिए जब मौला मुर्तदा की बात आती है, अगर कोई बंदा ये ख्याल करे कि मेरे नामा अमाल में बड़ी नमाजें हैं, मेरे नामा अमाल में बड़ी इबादतें हैं, मेरे नामा अमाल में क़याम है, मेरे नामा अमाल में सुजूद है, मेरी सारी जिंदगी तकवा के मयार पर गुजरी है, सुन लो, तकवा उसे नसीब ही नहीं होता जिसे अली नसीब नहीं होता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने अली को तकवा की निस्बत से वो शर्फ अता कर दिया कि अब कयामत तक वो ईमान वाला है जिसके दिल में अली है, जिसके दिल में। और ये कोई खिताबत के हुस्न का जुमला नहीं है। आप में कोई बंदा क्या भाई बड़ा जोशीली अंदाज में ये तकरीर कर दी, नहीं नहीं, ये खिताबत का जुमला है ही नहीं। ये रसूल करीम के सहाबा का तरीका है, ये मुस्तफा करीम के तरबियत याफ्ताओं का अंदाज है कि उनका मिजाज ये था, उन्होंने जब देखना होता था कि सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक है, सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक है, तो वो उसकी नमाजों से मुतमईन नहीं होते थे, उसके सजदों से मुतासिर नहीं होते थे, उसकी दाढ़ी देखकर पुरसुकून नहीं होते थे। एक ही चीज उन्हें मुतमईन करती थी, वो उसके सामने मौला मुर्तजा का जिक्र करते थे, फिर चेहरा देखते थे, चेहरा देखते जाते थे, मोमिन और मुनाफिक की तमीज करते जाते थे। सामीन मोहतरम, अल्लाह के यहाँ पहला शर्फ क्या है? तकवा। देखें कुरान मजीद की एक आयत है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि, इसमें अतका का जो आला मयार है मुत्तफिका तौर पर जमहूर के यहाँ ये सिद्दीक़ अकबर की शान है, लेकिन उलमा फरमाते चूंकि ये उमूमी तौर पर कुल सहाबा को दाखिल, इसीलिए इमाम ज़ाहबी फरमाते थे सियर आलामिन नुबला में, आप फरमाते थे इस आयत के ज़ेल में काना अली मिन अतका सहाबती व अज़हदिहिम, कि जान लो अपने दौर में सारे सहाबा जो मौजूद थे सय्यदना अली शेर खुदा इस आयत पर सादिक आते। क्यों? आपका शर्फ ये था, आपकी शान ये थी, आपका एजाज ये था कि आपके जमाने खिलाफत में कोई आपसे बढ़कर अतका की शान का हामिल था ही। उस दौरे खिलाफत में सबसे बढ़कर जिसे अतका का शर्फ नसीब हुआ वो मौला मुर्तजा की जात थी। तो सामईन मोहतरम, अगर तकवा को बतौर वस्फ देखा जाए तो आपकी जात सबसे आला है, लेकिन अगर तकवा को बतौर लफ्ज देखा जाए तो अली की जिंदगी एक मिसाल है। अगर तकवा को बतौर लफ्ज देखें तो तकवा का माना क्या है? बड़ा आम सा एक माना है तकवा का परहेजगारी। क्या माना है? मुत्तकी को कहेंगे ये बड़ा परहेजगार है, और आम लफ्जों में कहें तो तकवा इसका एक माना डर। किसका? अल्लाह का। खौफ किसका? अल्लाह का। मालिक हकीकी का खौफ ये तकवा कहलाता है, अल्लाह का डर ये तकवा कहलाता है। तो सामईन मोहतरम, जिस अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को रसूल खुदा ने तकवा का आला वस्फ अता किया था, वो अली तकवा के लफ्ज पर इतना सादिक था कि इधर आजान होती थी उसका वजूद कपकपाना शुरू हो जाता था, तबीयत गैर हो जाती थी और जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता था। आप आजान सुनते सहाबा को फरमाया करते थे इज़ा कुम्त फी सलात फकुन बैना यदाइल्लाहि काबदिन जलील, ए मेरे रसूल के सहाबा खड़े हो जाओ, नमाज का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में ऐसे नमाज अदा करो जैसे कोई जलील अपने मालिक के आगे खड़ा हो जाता है, कोई नौकर अपने आका के आगे खड़ा हो जाता है, कोई गुलाम अपने सैयद और सरदार के आगे खड़ा हो जाता है। मौला मुर्तजा आजान होती थी, आपके जिस्म पर पसीने के आसार आ जाते थे, आपकी तबीयत गैर हो जाती थी, चेहरे पर परेशानी नुमाया हो जाती थी, आपके जिस्म मुस्तरिब हो जाता था और आप पसीने से शराबूर अल्लाह की नमाज में ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के आगे खड़ा हो। और आप पर अल्लाह का खौफ कितना गालिब था। अल-इस्तिआब है इब्न अब्दुल बर की, उसमें ये वाकया मौजूद है कि सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम जब नमाज की हालत में होते फिर आपको अपनी जात का भी होश बाकी। ये नौजवान समझें कि मौलाए कायनात की मोहब्बत महज उनके नाम पर नारा हैदरी लगाने से नहीं नसीब होती, महज उनके नाम पर जिक्र की महफिल सजाने से नसीब नहीं होती।
महज उनके जिक्र का लंगरों ने आज खाने से नसीब नहीं होती है, मौला अली की सीरत पर अमल करने से नसीब होती है, उनके उस्वा को इख्तियार करने से नसीब होती है, उनकी जात से तवस्सुल और उनकी जात पर अमल करने से नसीब होती है। और आप तसव्वुर कीजिए, वही अली हैं, अगर तकवा में इमाम हैं तो बतौरे वस्फ लफ्ज़ तकवा अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले। और अल्लाह का डर कैसा है कि जब उसकी नमाज में खड़े हो जाएं फिर अपनी जात का भी होश बाकी। मौला अली को तीर लगा, सहाबा फरमाते हैं कि आपके उस तीर को जब निकालने की कोशिश की जाती तो वो पसलियों में ऐसे पैवस था कि आप तकलीफ से कर्रा उठते, शिद्दत तकलीफ से आपकी हालत गैर हो जाती। आपने सहाबा को रोक दिया, वुजू फरमाया, हालत नमाज में गए। जब नमाज से फरागत हासिल की, अपने लिबास पर खून के आसार देखे, सहाबा से फरमाया ये क्या है? उन्होंने अर्ज की आप खुदा की नमाज में मसरूफ थे, हमने दुनिया की तकलीफ को आपसे दूर कर दिया था। आज मेरी और आपकी नमाजों की हालत क्या है? मेरी और आपकी नमाजों का अमल क्या है? मेरी और आपकी नमाजों का शौक कैसा है? मेरी और आपकी नमाजों का शौक कैसा है? मेरी और आपकी नमाजों की हालत यह है, हम तो पिछली सफ में चलने वाले बच्चों पर सारी नमाज का ध्यान लगा देते, हम तो वुजू खाने की खुसर पुसर पर सारी नमाज को सर्फ कर देते हैं, हम इर्द गिर्द के मामूलात को अपनी नमाज में ऐसा बसा लेते हैं कि अल्लाह की इबादत और वो नमाज जो बंदा मोमिन के लिए मेराज बनती है उसकी लज्जत से खुद को महरूम कर देते हैं। जबकि सहाबा की नमाज क्या थी? अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी और अदाए दीन सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। तो सामईन मोहतशम सहाबा किराम और बिलखुसूस मौला मुर्तदा अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का अमल देखें। आपने इस हाल में अल्लाह की नमाज अदा की है कि अपने वजूद की तकलीफ का भी एहसास उसके हुजूर फरामोश कर दिया। ये अल्लाह के साथ मौला मुर्तदा के तकवा का ताल्लुक था कि इधर तकवा के बतौर वस्फ इमाम बन रहे हैं और बतौर लफ्ज तकवा के लिए अल्लाह के हुजूर उसको राजी करने के लिए सारी उम्र कोशिश कर रहे हैं। एक लम्हा भी आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं आया कि जब आपके वजूद पर अल्लाह का खौफ तारी, सारी उम्र आपने गुजार दी है और सारी उम्र आपका मयार और मकाम ये था, आजान होती थी जिस्म कपकपाना शुरू कर दिया करता था। मेरे उस्ताद गिरामी एक बड़ी लतीफ बात फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हमारी नमाजों की तो हालत यह है, हमें नमाज की रकात भी नमाज में याद रहती नहीं। आप अपना एक वाकया सुनाते हैं, मैं अज़रूए मोहब्बत वो वाकया आपसे शेयर कर दूं। आप फरमाते हैं हमारा नमाजों में ध्यान ऐसा है, इशा की नमाज पढ़ा रहा था, तीसरी रकात में तअद्दुद रकात को लेकर ख्याल आया कि शायद ये चौथी है, तो तशहुद में बैठ गया। किसी बंदे ने लुकमा नहीं दिया, मुकब्बिर ने भी कोई बात नहीं की, किसी बंदे को याद भी नहीं था कि ये चौथी नहीं तीसरी रकात है। लेकिन उसी सफ के आखिर में एक ताजिर खड़ा हुआ था, उसने लुकमा दिया, अल्लाहु अकबर कहा, मैं खड़ा हो गया, नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और उसे जुमला कहा कि किसी बंदे को, मेरे शागिर्द को, मेरे किसी आबाब में से फर्द को याद नहीं था कि ये तीसरी रकात है। आपका भला हो, आपको याद था, आपकी वजह से हमारी नमाज जाया होने से बच गई। अल्लाह आपको नमाज में मजीद खुशू अता करे। उसने कहा हुजूर खुशू की दुआ तो ठीक है, लेकिन मुझे याद इसलिए नहीं था कि मेरा ध्यान नमाज में था, मुझे याद इसलिए था कि मेरी 4 दुकानें हैं, अपनी दिन भर की दुकान की सरगर्मियों के माल का हिसाब इशा की 4 रकातों में करता हूं। 3 दुकानों का हिसाब कर दिया था, अभी चौथी दुकान का हिसाब बाकी था, अभी चौथी दुकान का हिसाब बाकी था। बस एक दुकान रहती थी, इसका मतलब एक रकात अभी रहती थी। तो ये हमारी नमाजें हैं। सामीन मोहतशम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज ये हमारे लिए सीख का एक सबब है, इसलिए कि आपने सारी उम्र नमाज ऐसे अदा की है कअब दिन जलील, जैसे कोई मालिक अपने, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के आगे खड़ा होता है। इसी तरह शर्फ की बुनियाद इल्म पर है। किस पर है? इल्म पर। तकवा के बाद अगला हिस्सा किसका है? इल्म का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद में इसकी निशानदेही की है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानदेही करते हुए कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो ताकि वो तुम्हें इल्म अता करे। इसका मतलब यह है कि तकवा और इल्म का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। तकवा इल्म के लिए दरवाजा बन जाता है और इल्म तकवा के लिए सीढ़ी बन जाता है। तकवा और इल्म का बाहम ऐसा रब्त है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जो मुत्तकी है वही अल्लाह की नजर में इल्म वाला है। इसका मतलब है इल्म वाला बनने के लिए तकवा वाला होना बड़ा जरूरी है। चूंकि तकवा इल्म के लिए क्या बनता है, सीढ़ी, और इल्म तकवा के लिए दरवाजा बन जाता है। और सामईन मोहतरम, मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो महज इल्म की सीढ़ी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनो, उसका इल्म के साथ ताल्लुक ये है, तकवा की बुनियाद पर रिश्ता ये है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म नबूवत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मौलाए कायनात का इल्म के बाब में ताल्लुक इतना मजबूत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुन लो, कुरान का फैसला यह है जो तकवा वाला है वही इल्म वाला है, और इल्म है ही मेरे अली से। क्यों? मैं शहर नबूवत हूं और अली मेरा दरवाजा है। सामीन मोहतरम, मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म के मयार और मकाम को जानने से पहले एक बात जहन में रखिएगा, रसूल करीम के जितने सहाबा हैं वो सब इमामुल उलमा हैं। वो सारे क्या हैं? इमामुल उलमा हैं। लेकिन उन सारे सहाबा का इल्म में इमाम मौला मुर्तजा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी का इख्तिलाफ हो। सारे सहाबा अपने जमाने में मसलाए इल्म के लिए, इस्तिंबात फिक़्ह के लिए, मसाइल दीनिया के हल के लिए जिस जात की तरफ रुजू करते थे वो जात मौला मुर्तजा की थी। यही वजह थी कि सारे सहाबा इल्म के लिए मौला अली को तलाश किया करते थे। वही मौला मुर्तजा हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने इल्म शहर नबूवत का दरवाजा बनाया। देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की किताब है। इस किताब का एक ऐसा आलिम है जिसे हिब्रुल उम्मा कहते हैं, तर्जुमानुल कुरान कहते हैं, मुफस्सिर कुरान कहते हैं। उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। क्या नाम है? ये कुरान के बाद रिसालत में आप पहले मुफस्सिर हैं। इनकी तफसीर इब्ने अब्बास अब भी मौजूद है, लोग उससे इस्तेफादा करते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो थे उन्हें कुरान का आलिम कहा जाता है। और उनके इल्म का कमाल ये था, आप फरमाते थे लोगों सुन लो, लौदा अली उकालु बाईरिन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए मैं उसे इर्द गिर्द तलाश नहीं करूंगा, अल्लाह की किताब खोलूंगा, कुरान से अपने ऊंट की रस्सी तलाश कर लिया करूंगा। इतने बड़े कुरान के आलिम थे। आप फरमाते थे अगर कुरान से ऊंट की रस्सी तलाश करने की बारी आए तो अब इब्ने अब्बास कुरान से अपने ऊंट की रस्सी भी तलाश कर। अब मुझे बताएं, इनसे बढ़कर कोई कुरान का आलिम हो सकता है? कितने बड़े कुरान के आलिम हैं, लेकिन वो खुद सहाबाए किराम से फरमाया करते थे। आप फरमाते थे मा ऊतिया अहदुम मिन इल्मिल कुरानी मा ऊतिया अली इब्न अबी तालिब, कि सुन लो कुरान के इल्म में जो अली को अता किया गया है वो कायनात में किसी और को अता नहीं हुआ है। क्यों? मौलाए कायनात का शर्त ये था कि रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपकी विलादत की खबर सुनी थी, बैतुल्लाह में तशरीफ लेकर आए थे, सय्यदा फातिमा बिन्त असद से मौला मुर्तजा को अपने हाथों में लिया था, फिर आपको घुट्टी के तौर पर अपनी नबूवत वाली ज़बान चुसाई थी। मौला अली फरमाते सुनो, अल्लाह के रसूल ने मुझे इस तरह इल्म सिखाया है जैसे चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, जिस तरह चिड़िया चोंच से चोंच मिलाकर ग़िज़ा अपने बच्चों में मुंतकिल करती है, इसी तरह रसूल ने इल्म अली में मुंतकिल किया था, फिक्र अली में मुंतकिल किया था, हिल्म को अली में मुंतकिल किया था, इल्म नबूवत को अली का खासा और हिस्सा बनाया था। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जान लो अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए अल्लाह की किताब कुरान से तलाश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अली को जो कुरान का इल्म अता किया है वो पूरी उम्मत में किसी और को नसीब नहीं हुआ। इतने बड़े आलिम मौलाए कायनात खुद फरमाते थे इल्म और हिकमत के 10 दर्जों में से अल्लाह ने 9 दर्जे मुझ अली को अता किए।
कितने दर्जे? 9 दर्जे मुझ अली को अता किए हैं। एक दर्जे में पूरी उम्मत के उलमा शामिल हैं। यही मौला मुर्तदा थे। आप कूफा के मिंबर पर खड़े होकर फरमाते थे, सलूनी कब्ल अन तफकिदूनी, सवाल कर लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। आप फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शिअतुम, सवाल कर लो मुझसे जिस चीज के बारे करना चाहते हो। फअखबिरुक, कल बारिश होगी नहीं होगी ये बता दें, कल मौसम कैसा रहेगा ये बता दें। नहीं नहीं नहीं, मौला अली खुद फरमाते हैं, मुझसे सवाल करना है सवाल कर लो, सलूनी कब्ल अन तफकिदूनी, मुझसे पूछ लो जिस चीज के बारे पूछना चाहते हो। फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीहा बैनकुम व बैन साअति इल्ला अखबरतुकुम बिही, जान लो मुझसे सवाल करना चाहते हो सवाल करो, कयामत तक जो होने वाला है खुदा की कसम तुम पूछते जाओगे, अली तुम्हें बताता चला जाएगा। जो कुछ कयामत तक होने वाला तुम पूछते जाओगे, अली तुम्हें बताता चला जाएगा। तो सामईन मुहतरम, मौला मुर्तज़ा को अल्लाह ने महबूब करीम के जरिए इल्म, ये कमाल, ये शर्फ, ये एजाज और ये रुतबा अता फरमाया। मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म का यही आलम था कि फारूक आज़म फरमाया करते थे, लौला अली लहलकल उम्र, अगर अली ना होता उम्र हलाक और बर्बाद हो जाता। क्यों? हजरत फारूक आज़म भी जिनके इल्म से इस्तिफादा करते थे वो नाम ज़ाते मौलाए कायनात, क्योंकि मौलाए कायनात को अल्लाह ने इल्म में ये शर्फ अता किया था कि आपको इमामुल उलमा बना दिया। इतना ही नहीं, आप जब फरमाया करते थे ना सवाल करो, तो लोग तरह तरह के सवाल आपसे किया करते थे, मुख्तलिफ तर्ज की बातें पूछा करते थे। एक मर्तबा मौलाए कायनात कूफा के मिंबर पर जलवा फरमा थे, एक यहूदी आ गया। इमाम इब्न बर लिखते हैं कि वो मुनाफिक था। कुछ ने कहा कि वो यहूदी था, क्योंकि उसका ईमान मशकूक था। जब वो इमाम सय्यदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आया ना, तो कहने लगा, ए अली एक बात तो बताओ, क्या अल्लाह सब कुछ देखता है? आपने उसका सवाल सुना, फरमा हाँ अल्लाह सब कुछ देखता है, लेकिन एक चीज नहीं देखता। अल्लाह सब कुछ देखता है लेकिन एक चीज। अब मुनाफिकीन बगले बजाएं, खुशी से झूमे, आज तो अली पकड़े गए, क्योंकि अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, कोई चीज उसके इहाते कुदरत से मख्फी है ही नहीं। वो तो हर शय को देखने वाला, समीउन बसीर है, जानने वाला है, कोई शय भी उसके इहाते कुदरत से बाहर नहीं है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो अली नहीं देख, अल्लाह नहीं देखता? जब मुनाफिकीन खुश होने लगे तो यहूदी पूछता है, ए अली अच्छा बताइए ना वो चीज क्या है जो अल्लाह नहीं देखता? आप फरमाते हैं, अल्लाह सब कुछ देखता है लेकिन ख्वाब नहीं देखता, लेकिन ख्वाब नहीं देखता। मौला मुर्तज़ा ने जब ये जवाब दिया ना, एक मुनाफिक कहने लगा, अली इतना इल्म कि आपने ऐसी खूबसूरत बात कह दी, ये इल्म नसीब कहाँ से हुआ? मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं, इल्म वहां से नसीब हुआ था जब मुस्तफ़ा ने गोद में उठाकर काबे के अंदर घुट्टी देते हुए अपनी जबान को चुसवाया। जब जबान को चुसवाया था वहां से इल्म मुझे अल्लाह ने अता फरमाया। जब ये जुमला सुना ना तो वो कहने लगा, अच्छा इसका मतलब ये है फिर कमाल तो आपका नहीं हुआ, कमाल तो फिर मुस्तफ़ा के लुआब का हुआ, जिसकी बरकत से आपको ये इल्म नसीब हुआ है। अली फरमाते हैं, देखना अभी तक तो मुस्तफ़ा का लुआब बोल रहा है, तो कमाल ये है जब मुस्तफ़ा का रगों में दौड़ता हुआ खून बोलेगा तब जमाल कैसा।
सामईन मोहतरम, यही इल्म था जो मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को रसूल खुदा ने अता फरमाया। तो सामईन मोहतरम, शर्फ की दूसरी बुनियाद क्या है? अब शर्फ का आखिरी हिस्सा है और वो है सखावत। क्या है? अच्छा, ये एक बात होती है, खिताबत का एक अंदाज होता है, इसमें शुजाअत भी डाली जा सकती है, अदालत भी डाली जा सकती है, सियासत भी डाली जा सकती है। वो आप इसको जितना वसी करना चाहें दामन वक्त के मुताबिक आप उसको इतना कर सकते हैं। लेकिन मैं महज 3 बातों को बुनियाद बनाकर तीसरी बात पर गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त मुकम्मल हुआ। आखिरी चीज जो अल्लाह के यहाँ शर्फ की बुनियाद है वो क्या है? सखावत। सामीन मोहतरम, सखावत को बयान करने के लिए मैं मौला मुर्तज़ा की बात नहीं करूँ। क्यों? कि जो बेटा होता है ना, वो बाप की शख्सियत का अमीन होता है। बेटा बाप की शख्सियत का अमीन होता है। इसलिए अगर बेटे का जिक्र कर दिया जाए तो बाप की सखावत का वैसे ही इल्म हो जाता। तो इस मकाम पर आपको जहां लेकर जाना चाहता हूं वो एक ही रिवायत है, सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। किसी ने कहा ना कि जब मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पैदा हुए तो हजरत अबू तालिब ने हजरत इब्ने अब्बास से कहा कि मेरे हालात तो आपके सामने हैं, मैं तो अली की परवरिश नहीं कर सकता। तो रसूल खुदा ने अली को कबूल कर लिया और उसने साथ एक जुमला कहा कि अपने पलदे नहीं ते रसूल पालदे ने। जब उसने ये जुमला कह दिया तो मेरे दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के सिवा कुछ नहीं निकला। क्यों? उस नादान को इतना नहीं पता कि जिस मोहम्मद अरबी की आमद पर दादा अब्दुल मुत्तलिब अरब के सारे रास्तों पर 100 ऊंट और बकरियां ज़िबा करके लोगों को खाना खिलाएं और 3 दिनों तक अपने आने वाले नन्हे मेहमान मोहम्मद मुस्तफा के कदम की जमीन पर पड़ने की बरकत से लोगों को लंगर खिलाते चले जाएं। कोई उनके घराने को अगर फकीर कहे तो उसकी अक्ल पर मातम के सिवा कुछ किया नहीं। तो सामईन मोहतरम, बात करने का मकसद ये है, हजरत अली शेर खुदा अल्लाह के आमर और मुस्तफा की दुआ का समर थे। यही वजह है हुजूर ने खुद आपकी परवरिश फरमाई। वो घराना जो सारी दुनिया को खिलाने वाला हो, उस घराने के बारे ऐसी बातें क्यों कि इस घराने का फाकर वो इख्तियारी था। रसूल करीम ने ये फक्र इख्तियार किया था कि उम्मत में ये फिक्र और तालीम मुंतकिल हो जाए कि अल्लाह के रसूल ने शाहाना जिंदगी नहीं। हालांकि रिवाज में एक ही बात उर्फ में मारूफ है कि 100 ऊंट सुबह खजानों के भरे आते थे, 100 ऊंट शाम को खजानों के। लेकिन उसके बावजूद भी रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का ये फक्र इख्तियारी था कि आप खजूर की खरदरी चटाई पर मैं भी आराम। क्यों? उम्मत के लिए ये तालीम थी, उम्मत को ये फिक्र मुंतकिल करनी थी कि अल्लाह के रसूल ने इस जिंदगी को पसंद मना भी नहीं फरमाया। ये जहन में रखिएगा, मना भी तो बात ये कर रहा था कि जिस घर की सखावत को बयान करने लगा हूं उस घर के बच्चों के कदम की बरकत से अल्लाह दुनिया के गुलामों को दुनिया का शाह बना देता। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो सैयदुस साजिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो सैयदुस साजिदीन जो अपने वालिद मौला मुर्तज़ा अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत के अमीन, उनकी फिक्र के अमीन हैं और आपकी शख्सियत के वारिस हैं। आप मैदान करबला का है, वहां से बचकर मदीना वापस आ जाते हैं, सारी जिंदगी मदीना में गुजारते हैं। मदीना के अय्याम के दौरान एक शकीउल क़ल्ब बदबख्त जो कातिलीन इमाम हुसैन में से था वो मदीना आया। सहाबा उसको देखते हैं, धुतकारना शुरू कर देते। उसके हालात तंग थे, परेशान था, बहुत मुश्किल में था। वो जिस सहाबी के पास जाकर झोली फैलाता उसे धुतकार दिया जाता, इनकार कर दिया जाता था, उस पे दरवाजे को बंद कर दिया जाता। जब हर जगह से नामुराद हुआ तो वो मुराद पाने के लिए आले बैते रसूल के दरवाजे पे हाजिर हुआ। सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में। इमाम सयूती फरमाते हैं जब वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दहलीज पर आया उसने अपना चेहरा छुपाया,
चेहरा छुपाकर उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जो ही दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लेकर आए। अभी दरवाजा नहीं खुला था, दरवाजे की ओर से आपने फरमाया कौन है? उसने कहा साइल हूं, मदद कीजिए, गरीब हूं, दाद रसी कीजिए, मुफलिस हूं, मेरी पुकार सुनिए। जब आपने ये कलिमात सुने, दरवाजा नहीं खोला, अंदर गए, अपने पास जो कुछ मौजूद था, अब उस तादाद के झगड़े पर ना जाइए कि क्या था, जो कुछ मौजूद था वो नकदी की सूरत में थैली में बंद किया और थैली उठाकर दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला, उसकी पोटली में डाल दिया। जब आपने वो मालूम मता उसकी पोटली में डाला, उसी लम्हे उसके चेहरे से नकाब से गया। आपने उसका चेहरा देख लिया, चेहरा अनदेखा करके जब आप दबे कदम वापस जाने लगे तो वो शर्मसार होकर कहने लगा, ऐ सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपके बाबा के कातिलों में शामिल। मैं और आप इस फिक्र को अपने सीने में जागृति करें, अपने अकायद में शामिल करें, अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं, अपनी जिंदगी की तरबियत में दाखिल करें और आज के मुआशरे को तब्दील करने की कोशिश करें कि वो आले रसूल जिनका जिक्र करते हैं, वो आले मोहम्मद जिनकी बात करते हैं, वो अहले बैत जिनके मनाकिब को बयान करते हैं, वो आले रसूल जिनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। मैं और आप अपने सगे भाई को जमीनों जायदाद के मसला पर माफ नहीं करते हैं, अपनी बहनों से सारी उम्र नाराज रहते हैं, सगे रिश्तेदारों से मुकातिया कर लेते हैं, सारी उम्र उनसे कलाम नहीं करते हैं। मुझे बताएं कोई इससे बढ़कर भी कायनात में बदबख्त हो सकता है कि वो रसूल के घराने के कत्ल करने वालों में शामिल हो, आले रसूल का खून बहाने वालों में शामिल हो, इमाम हुसैन को रेगज़ार करबला में शहीद करवाने वालों में शामिल हो? उससे बढ़कर भी कोई बदबख्त हो सकता है? अब वो क्या कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, क्या आपने नहीं पहचाना मैं आपके बाबा के कातिलों में शामिल था? आपने उसका चेहरा नहीं देखा। पलटते हुए कदम बढ़ाते हुए फरमाया, सुन, पहचान तो तुझे तेरी आवाज सुनकर लिया था, लेकिन वो तेरा अमल था, ये हमारा किरदार है। वो तेरा अमल था और ये हमारा किरदार। सामईने मोहतशम आए, अल्लाह के हुजूर तीन बातें शरफ की बुनियाद हैं। एक तकवा है, एक इल्म है, एक सखावत है। ये तीन चीजें अगर मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारी उम्र में दाखिल हो जाएं, हमारे मिजाज में शामिल हो जाएं, तो यकीन जाने इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह के हुजूर भी सुरखुर हो जाएंगे। क्यों? जब तकवा वाले बनेंगे तो अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा, तकवा वाले बनेंगे रसूल खुदा का हया दिल में आ जाएगा, तकवा वाले बनेंगे असहाब की मोहब्बत का नूर पैदा हो जाएगा, तकवा वाले बनेंगे मौला मुर्तजा और आले बैत अतहार से गैर मशरूत ताल्लुक कायम हो जाएगा। जब हम इल्म वाले बनेंगे तो जोहल से किनारा हो जाएगा, बगावत और सरकशी खत्म हो जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी से खुद को दूर करके उसकी रिजा के पाबंद हो जाएंगे, और जब सखावत पर आमादा होंगे मखलूक खुदा की मदद करके खुदा के करीब हो जाएंगे। आए अपनी जिंदगियों को इन तीन बातों की बुनियाद पर उस्तवार करते हैं, खुद को तकवा वाला बनाते हैं, इल्म वाला बनाते हैं, सखावत वाला बनाते हैं। और जान लें, कोई तकवा वाला बनना चाहता है उसे भी अली वाला बनना, कोई इल्म वाला बनना चाहता है उसे भी अली वाला बनना होगा, कोई सखी कहलाना चाहता है उसे भी अली वाला। अल्लाह हमें सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत, आपकी गुलामी, आपसे निस्बत हया और ताल्लुक की अकीदत को मजबूत, मुस्तहकम और तवाना करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मौजू का कमाल अगर अदा न कर सका उस पर माफ़ी का खासगार हूँ। जितने आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आप सबका आना, बैठना, सुनना, सुनकर अमल का इरादा करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी गुफ्तगू पर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। पहला पिंड दादन खान की सरजमीन पर जो मेरा तारुफी खिताब था वो आपकी रजा में मौजूद है। 3 सालों में अल्लाह ने जो इज्जत दी है, यकीनन उसमें आपका हिस्सा वाक़ई, और मैं कभी भी आपके इस खुलूस को फरामोश नहीं करता। जब भी मेरी जिंदगी में अगर कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि किसी ने कामयाबी की फहरिस्त तरतीब देनी चाहिए तो इंशाअल्लाह सर फहरिस्त सरज़मीन नदियाँ के आपका खुलूस, आपका प्यार, आपका इसार, ये मेरे लिए काबिल इज्जत
काबिल सताइश और हद से बढ़कर काबिल फ़ख्र है। और आप सबसे बढ़कर बरादर अकबर हज़रत अल्लामा इरफान सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह जो इतना प्यार और मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह इनके इल्म में, तौफ़ीक़ात में, उम्र में मज़ीद बरकत फरमाए।